नौसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। इसके लिए वो न सिर्फ आधुनिक हथियार बल्कि खुद के युद्ध कौशल में भी विकास कर रही है। और इसी क्रम में भारतीय नौसेना ने यूएई की नौसेना के साथ युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। युद्धाभ्यास अबू धाबी के तट पर हुआ, जिसका नाम जाए तलवार 2021 था। इस युद्धाभ्यास का मकसद दोनों नौसेनाओं के बीच संचलन की बेहतरीन क्षमता के साथ आपसी तालमेल बढ़ाना है। इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से आईएनएस कोच्चि ने 2 इंटीग्रल सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर्स के साथ हिस्सा लिया। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने AL धफरा मिसाइल कॉर्वेट और एक AS-565B पैंथर हेलीकॉप्टर के साथ हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाओं ने समंदर में युद्ध लड़ने के साथ साथ खोज और बचाव का भी युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में हेलीकॉप्टर्स का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। यूएई के साथ हुए इस युद्धाभ्यास के पहले भी भारतीय नौसेना ने फ्रांस की नौसेना के साथ युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। इस युद्धाभ्यास में आईएनएस ताबर के साथ फ्रांसीसी नौसेना का युद्धपोत FNS एक्विटाइन ने हिस्सा लिया था। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में FNS एक्विटाइन के अलावा 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर और फ्रांसीसी नौसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया था। कई देशों की लंबी यात्रा पर निकले भारत के जलपोत आईएनएस तबर का फ्रांस के पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट पहुंचने पर फ्रांसीसी नौसेना के सेरेमोनियल गार्ड ने स्वागत किया था। यह अभ्यास पारस्परिक रूप से समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त अभियानों को मजबूत करने की दिशा में लाभप्रद था। नौसेना के रिवाज के मुताबिक दोनों जहाजों की स्टीम पास्ट के साथ इस युद्धाभ्यास का समापन हुआ था। खैर, भारतीय सेना की बढ़ती ताकत और दूसरे देशों के साथ बेहतर हुए संबंध कहीं न कहीं चीन और पाकिस्तान को सदमे में डाल सकते हैं। भारत लगातार दूसरे देशों के साथ युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है, लगातार अपनी ताकत और युद्ध क्षमता को बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान का बेचैन होना लाजमी है। न सिर्फ नौसेना बल्कि भारतीय थल सेना और वायुसेना भी लगातार दूसरे देशों के साथ युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही हैं, जो चीन और पाकिस्तान पर बढ़ने वाले दबाव की एक और बड़ी वजह भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।